तो दोस्तों आज जून की 12 तारीख है और आज मैं आपके लिए भारत के 10 खूबसूरत खुशबूदार फूल वाले पौधे लेकर आया हूँ। ये खुशबूदार फूल वाले पौधे पूरे गार्डन को फूलों से भर देते हैं। मानसून शुरू होते ही आप इन्हें नर्सरी से लाकर गार्डन में शामिल कर लें। आज की लिस्ट का पहला खुशबूदार फूलों वाला यह पौधा पारिजात का है। पारिजात जिसे हरसिंगार कहते हैं, बहुत ही शुभ माने जाने वाला यह पौधा होता है। इस खूबसूरत प्लांट की लोग पूजा भी करते हैं। इस प्लांट के आप फ्लावर देखिए, सफ़ेद रंग के बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर दिखते हैं। पारिजात एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी गर्मियों में बहुत तेज होती है। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और अपनी महक से पूरे गार्डन को भर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट सुबह अपने फूल को गिरा देता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 40 से लेकर के 80 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। आज की लिस्ट का दूसरा खुशबूदार फूलों वाला यह पौधा मोगरा का है। मोगरा की खुशबू बहुत तेज होती है। इसकी खुशबू के कारण ही इत्र, क्रीम, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती और बहुत सी चीज़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और यह गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इस समय इस प्लांट में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और इसके भी फ्लावर आप देखिए वाइट कलर के गुच्छों में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। यह आपके पास लगातार बना रहेगा। केवल विंटर में इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होगी और गर्मी और बरसात में लगातार इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहती है। मोगरा प्लांट की कटिंग को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग के लिए आप ओल्ड ब्रांच को लें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। मानसून में यह बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा और अपनी खुशबू से पूरे गार्डन को भर देगा। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 30 से 50 रुपये तक आपको मिल जाएगा। इस समय नर्सरी पर यह प्लांट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप अपने गार्डन में खुशबू चाहते हैं तो इस प्लांट को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। खुशबूदार फूलों की लिस्ट का तीसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह जूही का है। जूही जास्मीन की एक खूबसूरत वैरायटी है। जास्मीन की बहुत सारी वैरायटी आती है। यह एक क्लिम्बिंग प्लांट भी होता है। यह पौधा मानसून शुरू होते ही आपको नर्सरी पर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके फ्लावर वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं अभी यह फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसी मानसून से यह प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप गमले में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन पर ग्रो करने पर इस प्लांट की हाइट अधिक चली जाती है और प्लांट पर फ्लावरिंग भी बहुत अधिक होती है। ये देखिए, ये मैंने इसे पॉट में भी ग्रो किया है। आप साइड में इसके फ्लावर देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर दिखते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अधिक खुशबू भी देते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। यह एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 60 से लेकर 100 रुपये तक आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास फ्लावर है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप अपर ब्रांच को इस समय थोड़ा थोड़ा कट कर दें, जिससे इस पर बहुत सारी ब्रांच आएंगी और अधिक ब्रांच आने से फूल भी अधिक आएंगे। जो ये प्लांट की खुशबू इतनी तेज़ होती है कि इसकी महक आसपास पूरी तरह से फैल जाती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का चौथा खुशबूदार फूलों वाला पौधा या मधुमालती का है। मधुमालती जिसे चाइनीज हनिस्कल या रंगून कीपर भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग इस समय होना शुरू हो गई है और यह फ्लावरिंग अब लगातार चलती रहेगी। केवल विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहेगा। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर आप देखिए गुच्छों में आते हैं और इसके फ्लावर आप देखेंगे तो 3 रंगों में आपको दिखाई देंगे। जब इस प्लांट के फ्लावर खिलते हैं तो सफ़ेद रंग के होते हैं। दूसरे दिन तक इसके फ्लावर गुलाबी रंग में बदल जाते हैं और तीसरे दिन इसके फ्लावर गाढ़े लाल रंग के हो जाते हैं और रात में इसके फ्लावर बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। यह खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाली बेल होती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप पॉट में और ज़मीन में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में ग्रो करने पर प्लांट की हाइट बहुत अधिक चली जाती है, पॉट में ग्रो करने पर हाइट छोटी रहती है। आपको अगर इसको पॉट में ग्रो करना है तो 20 से 22 इंच का पॉट में ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अपनी खुशबू से गार्डन को भर देगा। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 40 से 60 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आज की लिस्ट का पांचवा खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाला यह पौधा गंधराज का है। गंधराज एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और इसके फूल वाइट कलर के आते हैं और ये फूल बहुत ही अधिक खुशबू देते हैं। अभी इस समय इस मेरे प्लांट पर बडिंग आना शुरू हो गई है, लेकिन फ्लावरिंग इस पर कुछ दिन बाद होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की आपको नर्सरी पर 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिलेगी। हाइब्रिड वैरायटी इसकी गमले में बहुत ही अच्छी तरह से चलती है। देसी वैरायटी की हाइट बहुत अधिक चली जाती है। तो अगर आपको ज़मीन पर ग्रो करना है तो आप इसकी देसी वैरायटी लाइए। अगर आपको पॉट में ग्रो करना है तो आप इसकी हाइब्रिड वैरायटी लेकर आइए। इस प्लांट में अब रेगुलर फ्लावरिंग होती रहती है। टाइम टू टाइम इस प्लांट पे आप प्रूनिंग करते रहिए। पूरी गर्मी और बरसात लगातार यह प्लांट अब फ्लावरिंग देता रहेगा। हाइब्रिड वैरायटी नर्सरी पर लगभग 100 से 150 रुपये तक मिल जाती है और देसी वैरायटी 50-60 रुपये में ही मिल जाती है।
आज की लिस्ट का छठवां खूबसूरत फूलों वाला यह पौधा रात रानी का है, जिसे नाइट जास्मिन कहते हैं। बहुत अधिक इस प्लांट में खुशबू होती है और यह खुशबू रात में बहुत अधिक रहती है। आप इसके फ्लावर साइड में देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यह छोटा प्लांट नर्सरी पर लगभग इस समय 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग गार्डन में करता है और यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अब जब मानसून शुरू होगा तो बहुत ही हैवी इस प्लांट पर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी और बहुत ही अधिक खुशबू यह प्लांट देगा। कटिंग से भी यह प्लांट आसानी से तैयार हो जाता है। मानसून आने वाला है तो आप इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में ग्रो करने पर इस प्लांट की हाइट बहुत अधिक चली जाती है। एक पेड़ की तरह प्लांट दिखने लगता है। अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो 12 इंच के पॉट में इसे ग्रो करें और टाइम टू टाइम ब्रांच को आप कट करते रहें। जितने आप कटिंग करेंगे ब्रांच की, उतनी अधिक इसमें ब्रांच आएगी और अधिक फ्लावरिंग यह प्लांट देगा। आज की लिस्ट का 7वां खूबसूरत खुशबूदार पौधा यह कामनी का है। कामनी व्हाइट कलर का फ्लावरिंग करने वाला एक खूबसूरत प्लांट है। आप इस प्लांट को देखिए। अभी मैंने इस प्लांट को कुछ दिन पहले ही ग्रो किया था। अभी यह प्लांट हाइट में छोटा है, लेकिन जल्द ही मानसून में इस प्लांट में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 30-40 रुपये में मिल जाता है। अगर आपको प्लांट को गमले में ग्रो करना है तो 10-12 इंच के पॉट में आप इसे ग्रो करें। मधुकामनी हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट के फ्लावर व्हाइट कलर के और बहुत ही अधिक खुशबू देने वाले होते हैं। आप इसके फ्लावर साइड में देखिए, गुच्छों में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट विंटर में केवल डॉर्मेंसी में रहता है। मधुकामनी की कई वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। तेज़ धूप वाला यह प्लांट है। इस प्लांट को आप घर के बाहर लगा सकते हैं। इस प्लांट को जानवर भी नहीं खाते हैं। मार्च से नवंबर लगातार यह प्लांट फूल देता रहता है। आज की लिस्ट का 8वां बहुत ही अधिक खुशबू देने वाला यह प्लांट रजनीगंधा का है। रजनीगंधा एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट बल्ब से ग्रो होने वाला है। ये देखिए, ये रजनीगंधा के बल्ब हैं जिन्हें आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रजनीगंधा को आप पॉट में ग्रो करें। लगभग 10 इंच का पॉट इस प्लांट के लिए परफेक्ट है। रजनीगंधा पर इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं और इन फ्लावर की खुशबू बहुत ही अधिक रहती है। गर्मियों का यह खूबसूरत पौधा है, तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसे 5-6 घंटे की धूप मिल सके। मानसून आने पर यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। इसके बल्ब को आप ऑनलाइन भी मंगाकर ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी पर अब इसके प्लांट कुछ दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे। लिस्ट का 9वां खूबसूरत प्लांट यह चंपा का है। चंपा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी आपको नर्सरी पर 3-4 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर भी लगते हैं और इसके फ्लावर में बहुत हल्की महक भी होती है। बहुत ही सुंदर यह प्लांट अगर पॉट में ग्रो करेंगे तो साइज में छोटा रहेगा, लेकिन आप इसे ज़मीन पर ग्रो करेंगे तो इसकी हाइट बहुत अधिक चली जाती है। एक पेड़ की तरह से यह प्लांट दिखने लगता है। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। नर्सरी पर प्राइस की बात करें तो यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 40 से लेकर 80 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ब्रांच को आप कट कर दें। कट करने पर वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा। जिस पोर्शन से वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है उस ब्रांच को आप 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें। जब वहां से लिक्विड निकलना बंद हो जाए और वह पोर्शन सूख जाए तब आप इसे ग्रो कर लें। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में बहुत ही खूबसूरत दिखता है और अपनी हल्की महक से गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। चंपा के फ्लावर भी आपको 2-3 रंगों में मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट फुल सनलाइट में फ्लावरिंग करता है और गर्मियों का यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट इस समय आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाली लिस्ट का आज का 10वां और अंतिम खूबसूरत प्लांट यहाँ देसी रोज का है। नर्सरी पर रोज की 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी मिलती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर में महक बहुत ही कम रहती है या ना के बराबर रहती है, लेकिन देसी रोज में बहुत ही तेज़ इसकी खुशबू रहती है। देसी रोज को लगाना भी बहुत ही आसान है और यह प्लांट नर्सरी पर बहुत ही सस्ता लगभग 30 से 50 रुपये में मिल जाता है। पूरी बरसात और विंटर में यह प्लांट फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में भी इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है, लेकिन फ्लावर की साइज़ थोड़ा छोटी हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फूलों का प्रयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। इसके फूलों का प्रयोग लोग भगवान की पूजा में करते हैं और इसके रोज वाटर बनाने में, कॉस्मेटिक चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों में इस देसी रोज का प्रयोग किया जाता है। इसके फ्लावर की खुशबू आस-पास फैल जाती है। इसके फूल प्लांट पर 1-2 दिन तक ही रहते हैं, जबकि हाइब्रिड गुलाब के फूल कई दिनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। देसी गुलाब बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है और इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग आप मानसून में ग्रो करें। पेंसिल के साइज़ की आप कटिंग को लेकर के ग्रो कर लें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से भी चल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।